हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ रमन और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और सिंस अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, ठीक है, तो जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ भी लिया था। ओके, तो एक छोटा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके ओके, तो देखिए, एक तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके टाइप्स, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो लेक्चर जो है पुराना हमारा जो रिकॉर्डेड वहां पर आपको मिल जाएगा, उसमें एक बार जाकर देख लीजिए। और अगर वहां पर भी आपको क्लियर नहीं होता है, वैसे तो वहीं पर क्लियर हो जाएगा आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं, हम आपको जो है दोबारा यहाँ से पे बता देंगे, ठीक है, कि क्या होता है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, वो हमने देख लिया था, ये हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिंस हमने पढ़ा है क्या होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा, उस हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर रहेगा, वही रहेगा हमारे पास पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर ऑफ एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था डिग्री। और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, सेम ऑर्डर के जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा चेंज यहां पर है। तो होता क्या है, मेन चीज तो ये है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में है, उसकी जो डिग्री होगी, उसकी जो पावर होगी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि जो यहां पर जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, या तो कोई से भी जो डेरिवेटिव्स है, यानी कि पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, उन सबको हमें फ्रैक्शन फ्री यानी फ्रैक्शन पावर से फ्री बनाना पड़ेगा, और साथ में रेडिकल फ्री भी बनाना पड़ेगा। या ना ही वो किसी ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन के अंदर आना चाहिए, जैसे साइन और कोस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स इस टाइप के टर्म्स नहीं आनी चाहिए। नहीं इनकी पावर 1/2 1/3 इस टाइप से फ्रैक्शन पावर में नहीं आनी चाहिए, 5/2 6/7 लाइक दैट। ओके, क्लियर। तो उसके बाद ही हम जो है डिग्री डिफाइन कर पाएंगे। इस सिचुएशन में कुछ फंक्शन, कुछ कई सारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी मिलेगी जिनकी डिग्री डिफाइन ही नहीं होती है, उनकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, हम ऐसा बोलते हैं। ओके, क्योंकि वो क्या है, जब उसका एक्सपेंशन करते तो इन्फिनिटी तक जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको, जब हमने एक सेशन लिया था उसमें बताया भी था कि कुछ कई सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री डिफाइन नहीं होती, क्यों नहीं होती, उसका रीजन भी दिया था, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है हमने देखा था। ओके, उसके अलावा उसके बाद हमने देखा था कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हमने सेटिस्फाई भी करवाया था कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। फाइंड कैसे करते हैं सॉल्यूशन, वो भी हम देखेंगे आगे। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे सारे के सारे। ओके, उसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। ओके, इसी जो है इसी सीक्वेंस में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। ओके, साथ में जो है हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, और इसके लिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे। ओके, नहीं होता है तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो सिंस ऑब्वियसली आई होप आपने किया होगा, फिर हम इसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स, वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स। तो देखिए a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये कर्व ऑफ फैमिली है, फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है। ओके सॉरी, ये फैमिली ऑफ कर्व है, यानी कई सारे कर्व्स है, उनकी फैमिली है, एक पूरा का पूरा परिवार है, और इसी परिवार की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो गिवन इक्वेशन है हमको इसको दोबारा लिख लेते हैं, क्या है गिवन इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो b माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये वैल्यू बनेगी। यहां पर है राइट हैंड साइड पर वाई स्क्वायर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर। अब हमें करना क्या है, सिंस दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओके, तो टू टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां पर है हमारे पास, तो टू टाइम्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हम यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं पहले हम इसको, तो क्या मिलेगा, फिर उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा।
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y dy बाई dx, नो प्रॉब्लम। वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx। यहां पर a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, b स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ओके, और x का अगर 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड x का होगा dx बाई dx, तो उसका वैल्यू 1 हो जाती है। ये वैल्यू हमें मिली। ओके, यहां से इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं शॉर्ट में, 0 से a मल्टीप्लाई होकर 0 देगा और ये बनेगा -2ax, नो प्रॉब्लम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रहेगा y dy बाई dx इज इक्वल टू -x। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तब करना क्या है, हमें वापस डिफरेंशिएट करना है जो वैल्यू हमें, जो इक्वेशन हमें मिली है। चाहे तो हम इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए u इंटू वी से डिफरेंशिएट होगा ये LHS x y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड ax। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो y फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन होगा d2y बाई dx स्क्वायर। इज इट ओके, क्लियर, एनी डाउट? देखिए ये बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर, ओके, प्लस dy बाई dx कांस्टेंट होगा, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, ओके, और ये dy बाई dx जो कांस्टेंट था वो एज इट इज हमने लिख दिया, माइनस a, और x का कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस वाली इक्वेशन से b रिमूव हो गया है, b तो यही रिमूव हो गया बट a नहीं था, अब a भी एलिमिनेट करना है। तो तरीका क्या है, या तो 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, या जो है 3 इक्वेशन नंबर 3 में 2 से जो है एक की वैल्यू निकाल कर लिख दीजिए। अगर 2 से एक की वैल्यू नहीं, या फिर इसकी वैल्यू वहां पर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई सा भी आप काम कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां से वैल्यू निकाल कर वहां पर पुट कर देते हैं। ओके, तो देखिए यूजिंग 3 इन 2, 2 को 3 में, 3 को 2 में यूज करेंगे तो ये क्या रहेगा आपके पास, इधर है y dy बाई dx इज इक्वल टू, ओके, माइनस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में ये पूरी है, ये यहां पर इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है, तो x से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, पूरा का पूरा हम यहां पर लिख देते हैं y d2y बाई dx प्लस dy बाई dx, और सिंस ये 2 टाइम्स है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy बाई dx इंटू dy बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमें मिली। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इस x को जो है डिनोमिनेटर में इधर ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा y बाई x, दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। इज इट ओके? ये हमारे पास क्या मिल गई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। ओके, बस इतना ही था, कुछ भी ज्यादा नहीं था, बहुत इजी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सिंस लास्ट क्लास में हमने देखा था, जब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस किया था, ओके, तो वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर हमने ये देखा था कि जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन मेथड से सॉल्यूशन के वो कितने हैं, हम यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड हम यूज करेंगे, तीनों मेथड हम सीखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। पहला है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सेकंड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर हम फर्स्ट मेथड लेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो देखिए क्या मेथड है और कैसे हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए करना क्या है, इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब जो ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, एक्स एंड वाई का फंक्शन, अगर इस फंक्शन में हम एक्स और वाई के फंक्शंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सके, यानी एक्स और वाई को सेपरेट करके उनको उनके एक्स और वाई की टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाए, तो हम इसको इजीली सेपरेशन से सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये इसके नेम से ही क्लियर है, नेम में ही क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। एक्स वेरिएबल को अलग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, वाई वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अलग कर लेना है।
तो हो जाएगा इजीली, क्या प्रॉब्लम है अगर इस टाइप की होगी तो देखिए क्या होगा। सपोज अगर हमने सेपरेट कर लिया और उसको x के किसी फंक्शन g ऑफ x और y के किसी दूसरे फंक्शन h ऑफ y की फॉर्म में लिखा, ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x को इक्वेशन में एक साइड पर रखेंगे, y को दूसरे साइड पर, जो इक्वल का साइन है उसके एक साइड पर x को रखेंगे, दूसरे साइड पर y को रखेंगे, किसी भी साइड पर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां से dy को अगर सपोज इधर रखा तो डी एच ऑफ एक्स भी एच ऑफ वाई हमारे पास इधर आएगा न्यूमरेटर में, और ये चला जाएगा किधर, dx ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, एच ऑफ वाई हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये सेपरेट हो गया, इधर ओनली वाई है इधर ओनली एक्स है, फिर दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही करना है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी। ओके, बहुत ईजी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, मैंने बोला था आपको कि मैथ्स बहुत ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ओनली थोड़ा सा समझने का तरीका हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज रियल लाइफ से आप रिलेट करके इनको पढ़ सकते हैं। और जो हमने को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा भी था, तो देखिए, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी है उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बहुत इजी है, क्या है, dy by dx इज इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर। तो देखिए अगर आप इसको ऊपर गौर करेंगे, और कौन से पॉइंट पर निकालना है, 0,1 पॉइंट पर, तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हमें सीखने को मिलेगी। क्या क्या मिलेगी अभी आपको पता लगेगा, देखिए क्या है, यहां पर ये जो फर्स्ट टर्म है -4x, ये ओनली x का फंक्शन है। तो अगर आप इस रियल ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में से कंपेयर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं g ऑफ x, यानी x का फंक्शन है। ओके, और जो सेकंड वाला पार्ट है y स्क्वायर, ये क्या है, y का फंक्शन, तो इसको लिख सकते हैं हम h ऑफ y। कोई डाउट नहीं है, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। हम y को एक साइड पर रखेंगे, x को एक साइड पर, तो जब आप यहां पर चाहे तो मैं लिख देता हूं कि वैसे तो जरूरत नहीं है लिखने की, कोई काम का नहीं है, कि g ऑफ x की वैल्यू -4x है, और जो h ऑफ y है इसकी वैल्यू आपके पास y स्क्वायर है। तो देखिए y को एक साइड पर लेके आएंगे, x को एक साइड पर, तो LHS में y रखा हमने, तो dy अपॉन y स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया, और हमने क्या किया, -4 जो dx है उसकी तरफ क्या रखा हमने, x को, तो ये dx को इधर लेके आए तो -4x इंटू dx हो गया। सिंस इसमें ओनली x y है और इसमें x है, तो सेपरेशन लगा सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया है, अब ओनली डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है। अब आप सोचेंगे कि ये कंडीशन हमने क्यों लगाई कि इफ y नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए सिंस हमने y स्क्वायर को नीचे लेके आया है डिनोमिनेटर में, या हम बोल सकते हैं कि y स्क्वायर से डिवाइड किया है दोनों साइड पर। ओके, तो सिंस y क्या है, डिनोमिनेटर में अपॉन में आया है, और हमें मालूम है y तो वेरिएबल है ना, जो सॉल्यूशन देगा x की फॉर्म में, तो सिंस अगर किसी पॉइंट पर 0 हो गया तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी, बिकॉज 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी देता है, और इन्फिनिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो हम क्या बोलेंगे, हम कंडीशन लगानी पड़ेगी कि y 0 नहीं होगा, अदरवाइज जिस भी पॉइंट पर y 0 हो गया उस पॉइंट पर ये इन्फिनिटी दे देगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इफ y नॉट इक्वल टू 0, या पीछे भी लिख सकते हैं प्रोवाइडेड y नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली कई बार नहीं लगाते हैं, बट एक अच्छी आदत बना है कि हम कंडीशन लगाएं। ओके, चलिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, दोनों साइड पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन हो गया, इधर भी साइन आ गया, -4 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, तो जब 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंस आपको पता होगा कि जब भी हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, ओके, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, यहां पर भी यही तो है, ये क्या है, ये है y रेज़ टू पावर -2, y की पावर -2 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इक्वल में क्या आएगा, ये -4 है, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। ओके, अब देखिए y की पावर -2 + 1, ओके, तो ये जो होगा y की पावर -1 और ये रहेगा -1, तो -1 एज इट इज, और y की पावर -1 इसको बना देगा 1/y, और इधर ये 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये बनेगा -2x² + c। अब यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ओके, और 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 1/2x - c। इज इट ओके, ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, आता है, वो जनरल सॉल्यूशन होता है, बिकॉज वो एप्लीकेबल होता है एवरीवेयर। ओके, अब अगर इस जनरल ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, कोई फिक्स वैल्यू इसको असाइन कर दें किसी भी कंडीशन के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास,
वो हो जाएगा सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने इसको पर्टिकुलर वैल्यू दे चुके हैं। यहां पर इक्वेशन में आपको दिया है कि जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो 0,1 पॉइंट पर फाइंड करना है, और जब भी 0,1 पॉइंट इस टाइप से दे रखा है, ओके, तो हमें मालूम है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है एक्स की वैल्यू, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होती है वाई की वैल्यू। तो हमें करना क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन में एक्स और वाई यानी कि ये पॉइंट जो है पुट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ओके। वी गेट हमें क्या मिलेगा, c की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, पुट कर दीजिए। देखिए यहां पर x y इक्वल टू हमने पुट किया, क्या y यहां पर जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इधर विजिबल नहीं रहेगा आपको। तो देखिए यहां पर हमने पुट किया, लेट मी राइट, y इज इक्वल टू में पुट करना है 1, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो ये 0 हो गया, माइनस c एज इट इज रहेगा। तो यहां से c इक्वल टू क्या मिल गया, -1, तो c इक्वल टू -1 मिल गया। इस -1 को इस ये जो सॉल्यूशन है हमारा ये वाला, इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 वी गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू c इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और सॉल्यूशन मिल गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। इज इट ओके? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वापस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, ओके। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए